बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट की हुई है। आज उसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है और इंशाल्लाह आज एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखें तो ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर बड़ी आए और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर छोटी। अब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 3 है, ऊपर 3 है नीचे 2 है, तो ऊपर बड़ी है नीचे छोटी, तो ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। इसको आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है प्रॉपर में। इम्प्रॉपर को कन्वर्ट करना है प्रॉपर में। वो कैसे करेंगे, उसको डिवाइड करके। डिवाइड आप 7 और 8 क्लास में सीख चुके हैं। चलें, ऊपर वाली वैल्यू आपने रखनी है अंदर 6x³ प्लस 5x² माइनस 7, तो आपके पास 2x² माइनस x माइनस 1। हमने 6x³ बनाना है तो 2x² को, एक तो 6 बनाना है, जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं और x³ ये आपके पास 3x से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3x को जब 2x² से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6x³ आपके पास माइनस 3x को जब x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 3x² और आपके पास 3x जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3x। तो आप इस नीचे वाले साइन चेंज करेंगे, ये हम प्लस का था माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये आपके पास कट जाएगा। 5x² प्लस 3x² आपके पास आ जाएगा 8x² प्लस 3x माइनस 7। मज़ीद ये आपके पास डिवाइड होगा। आपने 8x² बनाना है तो इसको मल्टीप्लाई करवाया जाएगा 4 के साथ। 4 2s are 8 और साथ x²। 4 को -x से मल्टीप्लाई करवाएंगे -4x और 4 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -4। नीचे साइन चेंज, माइनस प्लस प्लस, ये कट जाएगा। 4x प्लस 3x 7x माइनस 7 प्लस 4, तो आपके पास आ जाएगा -3। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये आपके पास मज़ीद नहीं हो सकता क्योंकि इसकी x की पावर छोटी आ गई है, ये बड़ी। तो अब डियर स्टूडेंट हम इसको किस तरह लिखेंगे, आपने लिखना है, आपने 6x³ प्लस 5x² माइनस 7 ओवर 2x² माइनस x माइनस 1 इज़ इक्वल टू, आपने ऊपर पहले कोशेंट लिखना है। इसको जब लिखते हैं तो आपने कोशेंट, इसको मैं बता दूँ, आपने कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। तो कोशेंट इसमें इस फॉर्म में हमने लिखना है। कोशेंट आपके पास Q ऊपर वाली वैल्यू होती है, वो आपके पास आ जाएगी 3x प्लस 4 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर आपके पास 7x माइनस 3 ओवर डिवाइज़र आपके पास आ जाएगा 2x² माइनस x माइनस 1। तो इसको डिवाइड किया तो ये इसके इक्वल आएगा। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा 6x³ प्लस 5x² माइनस 7 ओवर 2x² माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 4 प्लस 7x माइनस 3 ओवर। अब नीचे आपके पास क्वाड्रेटिक है, इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर आप इसके किस तरह बनाएंगे, तो इसको मैं रफ में बना देता हूँ। तो आपके पास ये 2x² माइनस x माइनस 1, अब 2 को -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2। 2 नंबर ऐसे चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करवाने से -2 और आपके पास यहाँ पे -1 भी बने, तो आपके पास आ जाएगा -2 और 1। तो इसको -2x और प्लस 1x माइनस 1, या आप छोटी क्लासों में सीख चुके हैं, -2x प्लस x माइनस x ही होता है। इधर से कॉमन आ जाएगा आपके पास 2x, जब 2x कॉमन आएगा तो आपके पास x माइनस 1 बच जाएगा। इधर से प्लस 1 कॉमन आया तो आपके पास x माइनस 1, तो आपके पास x माइनस 1 और 2x प्लस 1 ये आपके पास आ जाएगा। तो इसके फैक्टर बनाए तो हमारे पास आ गया x माइनस 1 एंड 2x प्लस 1। तो डियर स्टूडेंट, अब क्या करना है आपने, अब ये जो वैल्यू है इसको लेके चलना है। इसके आपने, ये आपके पास हो गया है प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट। किस में कन्वर्ट हो गया है, प्रॉपर फ्रैक्शन में। इसको आप कह लें इक्वेशन 1। इसको लेके चलेंगे 7x माइनस 3 ओवर x माइनस 1 एंड 2x प्लस 1।
इज़ इक्वल टू, इसको लेट कर ले। ये आपके पास उसी तरह लिखेंगे क्योंकि आपके पास लीनियर फैक्टर हैं, जिस तरह क्वेश्चन नंबर वो लास्ट क्वेश्चन किए हैं, एक्स ए ओवर एक्स माइनस वन प्लस बी ओवर 2x प्लस वन। तो आपके पास आ जाएगा 7x माइनस 3 ओवर एक्स माइनस वन एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वन एंड 2x प्लस वन। आप मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं x माइनस वन 2x प्लस वन से, एलसीएम भी ले सकते हैं। चलिए मैंने एलसीएम ले लिया, x माइनस वन से x माइनस वन कट गया तो आपके पास 2x प्लस वन बचा, तो यहाँ पे लिखें 2x प्लस वन प्लस 2x प्लस वन से ये कट गया, b तो ऊपर वैसे ही आ जाएगा, तो 2x प्लस वन से तो बचा आपके पास x माइनस वन, तो ये आपके पास ये कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 7x माइनस 3 इज इक्वल टू a इंटू 2x प्लस वन प्लस बी एक्स माइनस वन, इसको आप कह दें इक्वेशन 2। अब उसी तरह आपने पुट करना है, पुट लीनियर फैक्टर x माइनस वन इज इक्वल टू 0, इधर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 इन इक्वेशन 2। अब जहाँ जहाँ इक्वेशन 2 में x है वहाँ आपने क्या पुट करना है 1, ये 1 इधर आ गया, माइनस 3 इज इक्वल टू a, 2x की जगह आपने 1 पुट करना है, तो आपके पास आगे आ जाएगा प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स की का 1 माइनस 1, तो 7 1 ज़ा 7 माइनस 3 इज इक्वल टू a, 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा आपके पास, और ये 1 माइनस 1 0 0, जब b से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 7 माइनस 3 आपके पास क्या हो जाएगा 4, अब ये 3 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आ गई 4/3 आ गई। अब आपने क्या करना है पुट करना है, आगे x माइनस वन किया था, 2x प्लस वन पुट, हाँ जी 2x प्लस वन इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x प्लस वन, उधर जाके माइनस वन, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास, x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू माइनस वन ओवर 2, इसको आपने पुट करना है इन इक्वेशन 2, x की वैल्यू माइनस वन ओवर 2, यहाँ पे हम करते हैं। तो आपके पास इक्वेशन 2 ये है, जिसमें आपके पास आ जाएगा 7x की जगह क्या पुट करना है -1/2, यहाँ पे आपने क्या पुट करना है -1/2 माइनस 3 इज इक्वल टू, अब a की वैल्यू आ गई है वो a 0 हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी नेक्स्ट। अब x की जगह आपने क्या पुट करना है, आपने -1/2 और साथ -1 है, तो आपके पास 7 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया -7/2 -3 इज इक्वल टू b, एलसीएम आपके पास 2 आ जाएगा, -1 -2, इधर भी एलसीएम ले लें, जब 2 एलसीएम आएगा तो आपके पास आ जाएगा -7 माइनस जिसके नीचे 1 एलसीएम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू b -3/2, -6 और -7 -13/2 इज इक्वल टू b -3/2, ये आपके पास 2 से 2 कट जाएगा, तो -13, ये आपके पास -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके आपके पास डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी 13/3। अब आपके पास a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी, इसको पुट कर दें इक्वेशन, हाँ जी इसको आप पुट कर दें इस इक्वेशन में, जहाँ पे a और b है, इसको कोई नाम दे दें आप, इसको चलें आप इसको नाम दे देते हैं, स्मॉल a का नाम दे दें, पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन स्मॉल a इक्वेशन, तो आपके पास आ जाएगा a की जगह क्या आना है 4/3, तो इसकी जगह 4/3 जब आएगा तो ये 3 नीचे आ जाएगा, आपको पता है 4/3 और साथ x माइनस 1 प्लस b आपके पास क्या है 13/3, ऊपर 13 और 3 आपके पास नीचे आ जाएगा, तो 2x प्लस 1। अब यहाँ पे आपके पास ये इधर इस साइड पे क्या आ जाएगा 7x माइनस 3 ओवर x माइनस 1 एंड 2x प्लस 1। अब आपने ये जो वैल्यू निकाली है 7x माइनस 3x माइनस 2x, तो इसकी जगह पुट करनी है, तो यहाँ पे आप लिखते हैं फ्रॉम 1। अब देखें फ्रॉम 1 क्या है आपके पास, इसकी ये साइड है 6x³ प्लस 5x² माइनस 7 ओवर 2x² माइनस x माइनस 1
इज इक्वल टू, ये आपके पास 3x प्लस 4 प्लस, अब ये जो है आपके पास 7x माइनस 3, इसकी वैल्यू ये निकाली है, तो ये आपने इसकी जगह पुट कर देनी है। 7x माइनस 3 ओवर x माइनस 1, 2x प्लस 1 ये इसकी वैल्यू है, तो ये इसकी जगह आ जाएगी वैल्यू जो कि है आपके पास 4 ओवर 3 x माइनस 1 प्लस 13 ओवर 3 2x प्लस 1। स्टूडेंट्स ये आपके पास रिजोल्व हो गया पार्शियल फ्रैक्शन में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जी। 1 ओवर 1 माइनस ax 1 माइनस bx 1 माइनस cx, ये पहले से लीनियर फैक्टर में, इसको हम लिखेंगे a ओवर 1 माइनस ax प्लस b ओवर 1 माइनस bx प्लस c ओवर 1 माइनस cx। अब इसको मल्टीप्लाई करवा लें एलसीएम, चलिए एलसीएम ले लेते हैं। ये आपके पास 1 माइनस ax, इधर वैसे 1 माइनस bx 1 माइनस cx इज इक्वल टू, एलसीएम आपके पास यही आ जाएगा 1 माइनस ax 1 माइनस bx, ये याद रखिएगा इधर जो होगा वही एलसीएम आता होता है 1 माइनस cx a, 1 माइनस ax से 1 माइनस ax कट गया, ये दोनों बचे 1 माइनस bx, ये 1 माइनस bx और 1 माइनस cx ये ऊपर मल्टीप्लाई प्लस b, 1 माइनस bx से ये कटेगा 1 माइनस a और 1 माइनस cx बचेगा 1 माइनस ax और 1 माइनस cx, अब प्लस c के नीचे c वाला कटेगा, a b वाले आ जाएंगे आपके पास 1 माइनस ax और आपके पास 1 माइनस bx, ये आपके पास कट जाएगा। तो आप लिखेंगे 1 इज इक्वल टू a 1 माइनस bx 1 माइनस cx प्लस b 1 माइनस ax एंड 1 माइनस cx प्लस c 1 माइनस ax 1 माइनस bx, इसको आप इक्वेशन 1 कह दें, इसको इक्वेशन 2 कह दें। हम पुट करेंगे बारी बारी, पुट लीनियर फैक्टर जो है 1 माइनस ax इज इक्वल टू 0, इधर से x की वैल्यू निकालनी है, तो आपके पास जो है माइनस ax उधर जाके प्लस ax, x 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, a x के साथ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड 1 ओवर a हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 ओवर a, इसको पुट करना है इन इक्वेशन 2 में। अब इक्वेशन 2 आपके पास ये है, इसमें 1 इज इक्वल टू a, अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 ओवर a पुट करना है, ये 1 आ जाएगा माइनस इसकी जगह 1 ओवर a, तो 1 b से मल्टीप्लाई होगा तो b ओवर a 1 माइनस c ओवर a, क्योंकि x की जगह 1 आएगा नहीं तो 1 जब c से मल्टीप्लाई होगा c ओवर a। इसी तरह आपके पास ये प्लस b 1 माइनस, हाँ जी, ये आपके पास आ जाएगा a ओवर a, x की जगह 1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास 1 माइनस c ओवर a प्लस c 1 माइनस, हाँ जी, a ओवर a 1 माइनस b ओवर a, x की जगह 1 ओवर a पुट किया है, तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a, एलसीएम आपके पास यहाँ आ जाएगा a माइनस b एंड इधर भी a एलसीएम आ गया, तो आपके पास a माइनस c, ये आपके पास a से a कटेगा तो 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 0, इसके साथ मल्टीप्लाई 0, ये भी आपके पास 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 0, जब c और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सारा 0 हो जाएगा, ये आपके पास y इज इक्वल टू a, आपके पास आ गया a माइनस b एंड a माइनस c ओवर a को a से मल्टीप्लाई कराएंगे तो a स्क्वायर, ये आपके पास अब मल्टीप्लाई इधर होगा a स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि उधर जाके उलट जाएगा, ये ऊपर वैल्यू चल जाएगी, ये नीचे आ जाएगी a माइनस b एंड a माइनस c इज इक्वल टू a, तो ये आपके पास a की वैल्यू आ गई है। अब इसी तरह आपने x की वैल्यू 1 ओवर a, इधर से आपके पास 1 ओवर b निकलेगी, आगे से 1 ओवर c, यहाँ पे लिखते हैं पुट, हाँ जी, 1 माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 0, तो आपके पास इधर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 ओवर b, इसको इक्वेशन 2 में पुट करना है, तो आपके पास इक्वेशन 2 ये है 1 इज इक्वल टू, अब a की जगह तो 0 आ जाएगा, अब जहाँ पे आपके पास b 1 ओवर b पुट करना है, तो यहाँ पे x की जगह जब मैं 1 ओवर b पुट करूँगा तो b ओवर b, तो ये 0 c वाला भी 0 हो जाएगा, आएगी b की वैल्यू, आप चेक कर लें, आपके पास 1 माइनस, ये आपके पास x की जगह 1 ओवर b जब आएगा तो a 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a ओवर b 1 माइनस c ओवर b,
तो आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू बी, एलसीएम आपके पास आ गया बी बी माइनस ए एंड बी एलसीएम आ गया बी माइनस सी। तो नेक्स्ट देखें 1 इज इक्वल टू बी, ऊपर वाला बी माइनस ए और साथ आ जाएगा बी माइनस सी, बी माइनस सी ओवर बी को बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बी स्क्वायर आपके पास ये आ जाएगा। अब ये उधर जाके वही स्क्वायर बी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर ओवर ये नीचे आ जाएंगे बी माइनस ए एंड बी माइनस सी इज इक्वल टू बी। तो ये बी की वैल्यू भी आ गई। इसी तरह आपने पुट करना है, पुट हाँ जी 1 माइनस सी एक्स इज इक्वल टू 0 और तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी 1 ओवर सी, पहली आई थी 1 ओवर ए फिर 1 ओवर बी अब 1 ओवर सी। इसको इक्वेशन 2 में पुट करना है तो इक्वेशन 2 1 इज इक्वल टू, अब ए की वैल्यू भी आ गई बी की भी, अब डायरेक्ट सी की, क्योंकि ए और बी 0 हो जाएंगे सी की ही आएगी। तो आपके पास 1 माइनस ए वैसे आ गया और x की जगह जब आपने पुट करना है 1 ओवर सी तो 1 ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो c आ जाएगा नीचे 1 माइनस बी ओवर सी। तो आपके पास 1 इज इक्वल टू सी, एलसीएम आपके पास c आ जाएगा c माइनस ए एंड c एलसीएम आया तो c माइनस बी आपके पास आ जाएगा 1, इसी को c स्क्वायर से c से मल्टीप्लाई करें तो c स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी c स्क्वायर ओवर c माइनस ए एंड c माइनस बी इज इक्वल टू c, ये c की वैल्यू। अब ये वैल्यू पुट करनी है a b और c की, किस में, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख लें पुट a b एंड c इन 1 आपके पास क्या आ जाएगी 1 ओवर 1 माइनस ए एक्स 1 माइनस बी एक्स 1 माइनस सी एक्स इज इक्वल टू ए की जगह आपके पास आएगा ए स्क्वायर, ऊपर आएगा ये दोनों नीचे हैं तो आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर ए माइनस बी ए माइनस सी। तो नीचे 1 माइनस ए एक्स है आपके पास, ये भी साथ आ जाएगा 1 माइनस ए एक्स। तो नेक्स्ट आपके पास b की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे देखें ना पहले आपके पास क्या है, नीचे आपके पास एक तो आपके पास ये है 1 माइनस बी एक्स, वो तो लाजमी आएगा 1 माइनस बी एक्स। बी की जगह आपने क्या लिखना है, वो आपके पास वैल्यू है बी स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा बी स्क्वायर तो नीचे बी माइनस सी और बी माइनस सी, बी माइनस ए एंड बी माइनस सी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो है प्लस ओवर 1 माइनस सी एक्स, तो वैसे ही नीचे आएगा 1 माइनस सी एक्स। अब सी की जगह आपने क्या पुट करना है सी स्क्वायर, ऊपर सी स्क्वायर आ गया तो नीचे सी माइनस ए एंड सी माइनस बी। ये स्टूडेंट्स ये आपके पास रिजोल्व होगी है पार्शियल फ्रैक्शन में। तो यही हमने करना था। आपकी एक्सरसाइज में 5.1 कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेक्चर में 5.1 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।